वेलकम टू टेस्ट की प्यारे बच्चों। आज की वीडियो रहेगी हमारी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर इनटू ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। इस फार्मूले के ऊपर आज हम सारे सवाल करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखो ये कैसे आया कैसे नहीं आया वो देख लेंगे, लेकिन मेन सवाल हो जाए बस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारा एग्जाम आ रहा है कक्षा 7 का, उसके हिसाब से सवाल करते हैं हम। समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैसा आया कैसे नहीं आया। इसमें जो है इतना याद रखना कि कभी ए, ये पेन थोड़ा ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा हल्का सा, ज्यादा कुछ छोटा है ये। जैसे लिखा हुआ है ए और उसकी पावर 2 माइनस बी उसकी पावर 2, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ए है, ये ए के स्थान पर कुछ भी आ सकता है। एक्स भी आ सकता है, खुद ए भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, 2n भी आ सकता है, 4x² भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ए के स्थान पे। ऐसे ही बी के स्थान पे भी कुछ भी आ सकता है, वाई आ सकता है, जेड आ सकता है, एन आ सकता है, पी आ सकता है, n² आ सकता है, 10x² आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक, इतना ध्यान रखना कि पावर 2 चढ़ी होनी चाहिए, यहाँ पे पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ पे भी पावर 2 होनी चाहिए, और बीच में माइनस होना चाहिए। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक बार इस ए को और बी को प्लस में ले लेंगे और एक बार ए को और बी को माइनस में ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और दोनों की हो रही होगी यहाँ पे गुणा। डॉट का मतलब गुणा। इस चीज को ध्यान रखना। एग्जाम्पल समझना चाहोगे? समझ लेते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ 4x² माइनस 9y²। इस सवाल को देख के हमें कुछ दिमाग में घंटी बजनी चाहिए हमारे, क्या कि भाई ये जो है 4x², ये तो 2x की पावर 2 है। देखो 4 जो है 2 का स्क्वायर और x² x का, ब्रैकेट में बंद करके पूरा स्क्वायर चढ़ा दिया हमने। और ये 9y² जो है ये 3y² है। ठीक है, और बीच में लगा हुआ है माइनस, वो लगा दिया। अब देखो सिचुएशन यही वाली बन गई, नहीं पहले वाली, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ए की जगह आएगा 2x और बी की जगह आएगा 3y। बस क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, मतलब 2x प्लस 3y, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर यही लिखेंगे दोबारा से 2x, अब क्या माइनस लगाएंगे बस यहाँ पे प्लस की जगह पे, और फिर ऐसे ही 3y ब्रैकेट बंद। ये हमारा सवाल हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तुम दोनों की तो यही आएगा निकल के। ठीक है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ऐसे करना है। सवाल देखते हैं अब। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। कर देंगे। देखो पहला सवाल, ए का स्क्वायर -4 है, तो ए को लिख लेंगे इस तरह से, ए की पावर 2, और 4 को लिख लेंगे इस तरह से, 2 की पावर 2, और बीच में चिन्ह काय का लग रहा है माइनस का, तो वो लगा देंगे, ये लगा दिया। अब क्या करेंगे, या अब ये देख लेंगे यहाँ से, क्या ए की जगह पे तो ए है ही, और बी की जगह पे आएगा 2। एक बार जोड़ के लिख देंगे एक बार घटा के लिख देंगे, यानी कि a + 2 ब्रैकेट में और a - 2 ब्रैकेट में। आंसर हमारा हो गया। ठीक है, ऐसे बी नंबर सवाल देखेंगे। इसमें क्या है, a² लिखा हुआ शुरू में, तो उसे तो a की पावर 2 लिख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है, 49 है 7 का, और फिर लिख रहा है b², तो b भी साथ ही लिख देंगे, ये हो जाएगा 7b²। 49b² हो जाएगा, 49b², 7b²।
अब क्या करेंगे, देखो ए के स्थान पे तो ए है ही, बी के स्थान पे 7 भी आएगी, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है और बीच में है माइनस, तो बस एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो ए प्लस 7b और ए माइनस 7b, आंसर हमारा हो गया, गुणनखंड हो गए। पेज नंबर 3 पे देखते हैं सवाल। देखो डी नंबर खुद ही कर लेना अब तुम, सी नंबर मैं बता रहा हूँ। यहाँ से कैसे होगा सी नंबर, पहले यहाँ देखो, गुणनखंड तो बाद में करेंगे, पहले ये देख लो कॉमन तो नहीं आ रहा कुछ। यहाँ से देखो x की पावर 3 माइनस के 121 x लिखा हुआ है, एक x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, कितना बच गया, x की पावर 2 माइनस 121। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अब जो है ये तो लिखा हुआ है x का स्क्वायर और ये लिखा हुआ माइनस के 121, इसमें कुछ करेंगे अब गड़बड़ जो भी होगी। देखो एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे ब्रैकेट में करके x का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह जैसा है वैसे ही लगा देंगे। 121 होता है 11 का स्क्वायर, ब्रैकेट में करके 11 का स्क्वायर लिख देंगे, ब्रैकेट कर लेंगे बंद। अब यहाँ से देखो तुम, x का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, बीच में चिन्ह है माइनस का, तो एक बार जोड़ के लिख देंगे एक बार घटा के लिख देंगे। ठीक है, x x प्लस 11 और x माइनस 11, आंसर हमारा हो गया। ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे फिर बड़ी वाली, जब ब्रैकेट में तो खुद ऑटोमेटिक लिखे जा रहे हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट की जरूरत नहीं इस वाली की, बाद में आप एंड में। डी नंबर सवाल खुद से कर लेना। ये देखो यहाँ पे, मुझे लगता है ये वाला सवाल तो शायद मैंने करा भी दिया अभी, एग्जाम्पल के तौर पे कराया ये, तो मैं एफ नंबर कराता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है 9/x², तो 9 तो है 3 का और x² हो जाएगा x का, पूरे को एक ही ब्रैकेट में करके लिख लो, ये लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह है लगा दिया, फिर ऊपर लिख रहा है y², तो y² तो है y का और बटे में है 25, तो 25 है 5 का, पावर लगा देंगे 2। ठीक है, अब देखो पावर 2 लगी हुई है यहाँ पे भी पावर 2 लगी हुई है, बीच में है माइनस और ए की जगह पर आ गया 3/x, बी की जगह पर आ गया 22/5, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यानी कि एक बार प्लस का एक बार माइनस का ब्रैकेट में करके, तो 3/x प्लस 22/5 ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस का करके आपका माइनस का लिख देंगे, 3/x माइनस के y/5, आंसर हमारा हो गया। ठीक है, 5 नंबर। जी नंबर खुद से कर लेना, मैं एच नंबर करा देता हूँ आपको। तो एच नंबर कैसा होगा, एच नंबर इस तरह से होगा कि पहले ये देखो इस पूरे में से कॉमन तो नहीं आ रहा कुछ, हाँ जी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, वो बाहर निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा, ऊपर से बचेगा 9, 18 में से 2 तो कॉमन आ गया तो 9 बचा, और बटे में x² माइनस, और यहाँ से 2x² में से भी जो है 2 तो कॉमन आ गया, तो बचा यहाँ पे x² और बटे में 9, बस। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये है 2, इसे तो बाहर ऐसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट में जो लिख रहा है 9/x², 9/x², ये तो 9 तो है 3 का, 3 का स्क्वायर और x² हो जाएगा x का, ब्रैकेट में बंद करके लिख लो इसे बेचारे को, ये लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो लगा दिया हमने, फिर लिखा हुआ है x²/9, तो x² हो जाएगा x का और 9 जो है वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो पूरे को एक ही ब्रैकेट में करके लिख लिया हमने और ब्रैकेट कर दी बंद। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करना, देखो
ऊपर पावर 2 है, ऊपर पावर 2 है, बीच में माइनस लगा हुआ है। ए की जगह पाएगा 3/x, बी की जगह पाएगा x/3। एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के लिख देंगे, इस दो से कोई मतलब नहीं, ये तो आ गया है गुणा में, इसे तो वैसे ही रहने देंगे जैसा है। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा वाला जो ये, अब तो जब ब्रैकेट में लिखे जाएंगे तो सीधा लिख दो, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, 3/x प्लस x/3, और फिर क्या लिखेंगे, 3/x माइनस x/3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर भैया रे, ये तो बड़े खतरनाक आ गए भैया। कोई नहीं, देखते हैं कितने कितने के हैं। एक मिनट रुक जाओ बॉस, बस 1 मिनट। देखो, जो आई नंबर सवाल है, आई नंबर कैसा करेंगे, इसमें देखेंगे हम कि यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं बन रहा। अगर कुछ कॉमन बन रहा है तो उसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से, ये जो है 11x⁻³ माइनस 1331x, ये लिखा हुआ है। इसमें से मुझे लगता है कि एक तो 11 कॉमन आ जाएगा, 11, और एक x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x² माइनस, और यहाँ से निकाल लो 11×11, 2 बचा 23 हो गया, 11×2 = 22, और 11×11, ये बच गया। 11x बाहर कॉमन आ गया, x² माइनस के 121 बच गया। अब इसे तुम कर नहीं सकते, आराम से कर लोगे इसे, तो मुझे नहीं लगता नहीं होगा जो। ठीक है, फिर यहाँ से देखो जे नंबर, जे नंबर, जे नंबर में क्या है, यहाँ से देखो 12x⁻³ माइनस 1728x, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, जाहिर सी बात है 12 दे रखा तो 12 जरूरी कॉमन आ रहा होगा 100%। और x की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है, तो एक x तो कॉमन आ ही रहा है। क्या बच गया, यहाँ से बचा x⁻²। देखो 12 तो कॉमन आ गया, x⁻³ में से एक x कॉमन आ गया, तो x⁻² बचा यहाँ पे, तो वो यहाँ लिख दिया हमने। फिर माइनस का चिन्ह, 1728x में से क्या होगा, 12 तो कॉमन आ गया, कितना बचा, 12×12, यहाँ से बचा 5, 52, 12×4 = 48, और 12×4 = 144, और x जो है ये भी बाहर कॉमन आ गया, ये रिया, तो ये बना। ठीक है, 12x कॉमन आया और ये बचा। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, 12x को तो ऐसे ही रहने दो, ये जो है x², इसे x का स्क्वायर करके लिख लेंगे, माइनस 144 कितने का होता है, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करके लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, बीच में माइनस है, एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के लिख देंगे। x की जगह, मतलब a की जगह तो x आ गया, और b की जगह 12 आ गया, एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 12x, x प्लस के 12 ब्रैकेट में, और x माइनस के 12 ब्रैकेट में, ये हमारा हो गया आंसर। ऐसा ही आई नंबर ये सवाल कर लोगे अब तुम, ये वाला, ये देखो, ये 121 कितने का, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार जोड़ के लिख देना, एक बार घटा के, आंसर हो जाएगा 11x, ऐसी रहेगा आगे जैसा है। 7 नंबर पेज पे ये हो जाएगा नहीं, ये वाला, और फिर ये वाला के और जे। देखो पहले के देख लो, के ये वाला के लिखा हुआ है x⁻4, x⁻4, तो इसे लिख लेंगे हम x का स्क्वायर और उसकी पावर भी 2। अभी भी x⁻4 ही है, ये 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, पावर पावर जो है, तो 4 ही बन जाएगा x⁻4। ठीक है, माइनस यहाँ लिखा हुआ 8181, ये होता है 9 का स्क्वायर। और बस अब क्या था, यहाँ देखो पावर 2, यहाँ भी पावर 2, बीच में है माइनस,
एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के लिख देंगे ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस के 9। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस के 9। ठीक है, अब सवाल अभी और हो जाएगा। ये कैसे, देखो ये तो एक्स का स्क्वायर हो ही रहा है, ये 3 का स्क्वायर और होता है, 9 जो है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इसे कैसे करेंगे, इसे तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता शुरू के में, एक्स स्क्वायर प्लस 9 में, तो इसे तो ऐसे ही लेके चलो। ठीक है, ये तो ऐसे ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस के 9 ब्रैकेट में। इसमें क्या करेंगे, इस वाले में, इसमें देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 9 जो है 3 का स्क्वायर है। ठीक है, देखो बीच में माइनस भी है, ऊपर स्क्वायर भी है, एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के इन्हें भी। अब तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। इसे लिख दो अब, एक्स माइनस 3 जो है ये, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा अभी। अब यहाँ देख लो आई नंबर, आई नंबर कैसा होगा। पहले ही देखो कॉमन तो नहीं आ रहा कुछ इसमें, कॉमन बिल्कुल आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ से देखो, इसमें से एक्स की पावर 3 है और यहाँ पे एक्स है, एक तो एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे है 729, इसमें से भी 9 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा, देखो 9 तो कॉमन आ गया, 9 एक्स की पावर 3 में से 9 तो कॉमन आ गया, एक एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स की पावर 2 बच गया, माइनस का चिन्ह। 729 में से क्या क्या कॉमन आ गया, एक तो 9 निकल के आ गया, 729 में से 9 बाहर निकल के आ गया कॉमन। तो कितना बचा, 9 अट्ठे 72 और 9 इक्का 9, और एक्स भी कॉमन निकल के आ गया बाहर, तो 81 बचा ओनली यहाँ पे। अब इस सवाल को नहीं कर सकते तुम लोग, पीछा भी तो कराया था इस तरह का सवाल। 81 जो है 9 का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के, और 9x को ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने देंगे जैसे चल रहा आ गई, बस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सवाल देख लो, 8 फिर उसके बाद 9, अभी भी बड़े बड़े सवाल हैं। 8 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है 8 नंबर। देखो एम जो है, एम नंबर का सवाल, इसे देखो कि एक बार तो यहाँ पे पावर 2 हो रही है, यहाँ पे भी पावर 2 हो रही है, और बीच में है माइनस, हाँ या ना, बीच में माइनस है। अब जब बीच में माइनस है तो क्या करेंगे, बस बीच में माइनस है, माइनस पावर 2 है, पावर 2 है, एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये तो है ही, जोड़ के लिखो प्लस का चिन्ह सी, एक बार घटा के लिखो ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, करेक्ट आंसर हो गया। अब इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं। अब ये देख लेते हैं एन नंबर का, पावर 2 लग रही है ऊपर, देखो यहाँ पे पावर 2 लिख रही है, लग तो रही है, लेकिन ये सिर्फ बी की पावर 2 है, यहाँ पे जो लग रही है एंड में 36 पर नहीं लग रही है। इसे सही करके लिखो, ये लिखा जाएगा सही करके इस तरह से, ए माइनस 3 बी की पावर 2 माइनस, ये 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, और बी स्क्वायर हो जाएगा बी का, तो 6b और उसकी पावर 2, ऐसे करके लिखेंगे। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, बीच में माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब माइनस का चिन्ह है बीच में, एक बार जोड़ कर लिख देंगे, एक बार घटा कर लिख देंगे। ये पूरा ए है, ए पूरा, ये पूरा बी है, ए समझो इसे ए, तो ए माइनस 3b, पहले जोड़ कर लिख रहे होंगे तो
तो प्लस का चिन्ह 6b। ठीक है, फिर एक माइनस वाला, तो a माइनस 3b माइनस के 6b, आपका माइनस वाला आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ से ये 3b माइनस का है और ये 6b प्लस का है, तो 3b जो है माइनस के ये कम हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा a प्लस के 3b। और यहाँ पे ये माइनस के 3b हैं और ये भी माइनस के 6b हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, a माइनस के 9b आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, 9 नंबर। मुझे लगता है कि क्यू नंबर तो खुद कर ही लोगे तुम लोग, ये नहीं होगा। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, रुक जाइएगा, पहले ओ नंबर देख लेते हैं। ओ लिखा हुआ है, देखो पावर 2 लग रही है, यहाँ पे पावर 2 लग रही है ना, और बीच में है माइनस एरिया, तो एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के लिख देंगे। एक ही जगह पे लिख रही है, मतलब एक ही जगह पे लिख रहा है a प्लस बी, और बी की जगह पे लिख रहा है a माइनस बी। बस जैसा है वैसा ही लिख दो उसकी जगह पे, तुम अपने आप हो जाएगा फिर सवाल। देखो कैसे, एक बार लिखेंगे a प्लस बी, ब्रैकेट है ना, और a माइनस बी, a माइनस बी, प्लस का करके लिख देंगे, प्लस का ये लिख दिया, पहली ब्रैकेट हुई है अभी सिर्फ। अब माइनस का घटा के लिखेंगे, यानी कि a प्लस बी माइनस लगा दिया, और a माइनस बी आपका घटा के लिख दिया। देखो एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। ठीक है, अब इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे हम। सॉर्ट आउट क्या होगा, ये तो लिखा हुआ है a प्लस बी, और ये लिखा हुआ है प्लस का a और माइनस बी। अब यहां से देखो a प्लस बी ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a, माइनस की माइनस से करेंगे तो प्लस, और हो जाएगा b जो है वो आ जाएगा। अब देखो काटाफीटी मछली तो मचा लेंगे, यहाँ माइनस का b है, ये प्लस का b है, कट गए। यहाँ पे देखो माइनस का a, ये है प्लस का a, कट गए। कितना बचा, a और a मिलकर हो गए 2a। यहाँ पे चिन्ह लग रहा है ये गुणा का, गुणा का चिन्ह होता है यहाँ पे, इनटू, ये b और b मिलकर हो गए 2b। अब क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, और a की b से कर देंगे ab, आंसर हो गया। दूसरा सवाल है हमारा ये क्यू नंबर 16a² माइनस के 81b²। 16a² माइनस के 81b², ऐसा करते हैं अब हम। देखो 16a² को लिख लेंगे हम 4a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का चिन्ह। 81b² को लिख लेंगे हम, 81 तो 9 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे जो है ना ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे b का, ये पावर 4 है, सॉरी क्या बन रहा है ये, पावर 4। ठीक है, अब देखो ये था 81 b की पावर 4, तो 81 तो हो गया 9 का स्क्वायर, ठीक है, और b की पावर 4 जो है ये हो जाएगा b का स्क्वायर, तब स्क्वायर चढ़ाएंगे ऐसे करके। अभी भी ये 81 b की पावर 4 ही है, देखो 9 का स्क्वायर 81, और b स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, b की पावर 4। ठीक है, पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 ही आएगा। अब देखो यहाँ से आगे कैसा होगा, देखो पावर 2, अंदर की मत देखना, वो तो बी के साथ में, उसे छोड़ो, यहाँ देखो बाहर की, पावर 2 बीच में माइनस, एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के, तो ये हो जाएगा 4a प्लस के, ये कैसा प्लस बना है, पोलिया पड़ गया बिल्कुल इस पे, प्लस, आपका तो और बुरा दिखाई दे रहा है यो।
ये और बुरा दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। 9 b⁴, एक बार प्लस का लिख दिया, एक बार माइनस का लिखेंगे। 4a माइनस 3b⁴, ये हो जाएगा। नहीं नहीं, 3 नहीं है यहाँ पे, ये 9 है। ये हो क्या रहा है, ये 9b⁴, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम सवाल कर तो लेंगे, इसे करना चाहें तो हम कैसे, ये √a का स्क्वायर बना के कर सकते हैं अभी हम इस सवाल को। हालांकि आपका आंसर यहीं तक होगा जहां तक मुझे लगता है, देख लेना यहाँ तक है क्या नहीं, और आगे करना चाहे तो आगे हम कर सकते हैं कैसे। और देखो आगे कैसे हो सकता है, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, इतने की। 4 तो लिख लेंगे हम 2 का, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और a जो है ये √a का स्क्वायर है, ये √a कैसा बन गया, ये √a। अभी भी ये 4a ही है, ये जो है ये 4a है अभी भी, माइनस ये है 9b²। तो 9 तो हो जाएगा 3 का, और b² हो जाएगा b का, तो पावर चढ़ा दे देंगे 2। ठीक है, अब यहाँ से देख लो बस तुम, यहाँ पावर 2, यहाँ भी पावर 2, बीच में है माइनस, एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के, यानी कि 2√a प्लस 3b, 2√a माइनस 3b, और आगे कितना था ये 4a प्लस के 9b², या फिर ये आंसर होगा टोटल। ठीक है, देख लेना जो सा आंसर है वहां रोक लेना, हालांकि मुझे लगता है बस यहीं तक होगा। 11 नंबर। ओबे भैया रे, बड़े लंबे लंबे सवाल हैं। पी देखते हैं, पी पी क्या कह रहा है, पी 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 क्या कहेगा भैया रे, अरे पी क्या कहेगा रे भैया रे, पी ये कहेगा कि ये है 25, और ये यहाँ पे 4, मतलब पी नंबर के जो सवाल है, यहाँ पे 25 ये, और ये है 4। तो 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, a माइनस के 5b और उसका भी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ 4, तो 4 लिख लेंगे हम 2 का स्क्वायर, और इसके साथ में क्या लिख रहा है, a माइनस 3b और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, इच ये जो यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर, इस 5 के स्क्वायर की a से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर माइनस के 5b से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर लेके चले जाओ इसे, मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ सॉर्ट आउट हल्का हो जाए। ये 2 की पावर 2 जो है, ये 2 पावर नहीं, 2 वाला देखो, ये पावर जो चढ़ रही है इसकी वजह से तो अंदर जा रही है ये, इस पावर की वजह से, तो 2 की मल्टीप्लाई एक बार a से कर दो, और एक बार 3b से माइनस के। ठीक है, करो जरा इस काम को, तो ये हो जाएगा 5a माइनस के 5 की 5 से करेंगे 25b की पावर 2 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2a, मतलब 2 की a से करेंगे तो 2a, और 2 की 3b से करेंगे तो माइनस के 6b की पावर 2। अब एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के लिख देंगे। ठीक है, तो आगे करूं यहीं करूं, पता नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, देखते हैं चलो। ये है 5a माइनस के 25b ब्रैकेट, और इधर से लिख रहा है 2a माइनस के 6b ब्रैकेट, एक बार प्लस का ये कर दिया प्लस हमने, भाई कैसा प्लस हो गया, इससे तो अभी ठीक था प्लस का, और ब्रैकेट ले लेंगे बड़ी वाली। ठीक, एक ब्रैकेट बनी है अभी प्लस की, सिर्फ ये प्लस वाला लिखा अभी हमने, अब माइनस वाला लिखेंगे। सोच 5a माइनस के
25v, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो सॉरी माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे हम खाई गई है, ये माइनस लगेगा आपके, फिर 5a माइनस के, नहीं 5a नहीं लिखा जाएगा, बुद्धि चल गई है, 2a माइनस के 6b, ठीक, ब्रैकेट बंद, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से करके। अब इसे सॉर्ट आउट करते हैं हम, बस देखो इसमें क्या है, अब मैं सॉर्ट, वैसे बोर्ड की दिक्कत है, सॉर्ट में करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5a और यहाँ पे लिखा हुआ 2a, ये हो जाएगा 7a, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है माइनस के 25b, माइनस के 25b, ये माइनस के 25b, और यहाँ पे ये माइनस के 6b, तो माइनस के 25 और माइनस के 6 जुड़ जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 31b, माइनस के 31b ब्रैकेट में। अब यहाँ देख लो, ये है माइनस के 5a और ये है माइनस के 2a, ये माइनस के 2a आएंगे, तो प्लस के 5a में को माइनस के 2a जो है ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे इसमें से 5a में से, तो ये बच जाएगा 3a। अब ये है माइनस के 25b, और इस माइनस की, ये जो माइनस है ये वाला, ये इस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 6 भी आएंगे ये, और ये माइनस के 25b, तो माइनस के 25b में से प्लस के 6 भी घटा दो, तो माइनस के 19b बचेगा, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो ये जो लिखा हुआ 81a² माइनस के 625b², 81a² माइनस के 625b की पावर 4 है शायद, हाँ 4 है, b² ने b की पावर 4। ये करते हैं हम सवाल, देखो तो 81 कितने का है, 9 का स्क्वायर, और a² a का, तो 9a और उसकी पावर 2 माइनस 625 कितने का, 25 का, और यह है b की पावर 4, 4 है 4, यहाँ लिखेंगे b की पावर 2 और उसकी पावर भी 2, ऐसा करके लिखेंगे इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, और बीच में है माइनस, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो हो जाएगा 9a प्लस 25b², ठीक है। अब एक बार घटा देंगे, 9a माइनस के 25b², आंसर तो जहां तक मुझे लगता है यही हो गया होगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर करा रिया हो तो मैंने अभी पीछे सवाल कराया इस तरह का, यहाँ पे इसे रूट में लेके कराया मैंने, रूट a, और तब इसके फैक्टर कर दिए मैंने नीचे को, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, अगर हो रहा है इस तरह से नीचे आंसर में तो कर लेना, नहीं तो यहीं रोक देना फिर, ठीक है। अब ये एस नंबर, फिर टी नंबर, तो सीधा सीधा मुझे लगता है कि ये एस नंबर थोड़ा सा कर देता हूँ हल्का, फिर मैं टी पी की बात करता हूँ। ये लिखा हुआ है 19 a की पावर 4, a की पावर 4 कैसा लिख लिया है ये, माइनस 625, तो आप क्या करेंगे, रुक जाओ जगह कम पड़ जाएगी, तो सीधा मैं बैक ही कर लेता हूँ इस सारे को, सवाल ही कर देते हैं सीधा डायरेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ 19, तो 19 कितने का स्क्वायर है, ये कंप्लीट 19 पूरा एक, तो हम लिखेंगे रूट 19, ठीक है। ये लिखा हुआ a की पावर 4, तो इसे लिख लेंगे a की पावर 2, इतने का स्क्वायर बन जाएगा ये, अभी भी ये 19 a की पावर 4 ही है, ये रूट 19 a की पावर 2 और ब्रैकेट में पावर 2, 19 a की पावर 2 ही है अभी भी। फिर लिखा हुआ माइनस 625 है 25 का स्क्वायर, ये लगा दिया। अब क्या करेंगे, देखो स्क्वायर स्क्वायर, बीच में है माइनस, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो ये हो जाएगा रूट 19 a की पावर 2 प्लस 25, एक बार जोड़ दिया ना, प्लस से जुड़ गया, एक बार घटा देंगे, रूट 19 a की पावर 2 माइनस 25। अब इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बस नहीं आंसर हो गया, ठीक है।
अब टी नंबर देखेंगे, टी नंबर एक्स की पावर 8 माइनस के बाई की पावर 8, एक्स की पावर 8 माइनस के बाई की पावर 8। क्या करेंगे इसमें, इसे लिख लेंगे एक्स की पावर 4 उसकी पावर 2 माइनस वाई की पावर 8 को लिख लेंगे वाई की पावर 4 और उसकी पावर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो पावर 2, यहाँ पर भी पावर 2, बीच में है माइनस, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक बार जोड़ दिया एक बार आपके घटा देंगे, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, घटाने का मतलब माइनस का चिन्ह लगाना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर ये 4 है और माइनस का चिन्ह लगाओ बीच में, और वाई की पावर 4, अभी और हो जाएंगे इसके इतने के फैक्टर, इतने के और हो जाएंगे फैक्टर। इसे कैसे लिखेंगे आपके, एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 2 और उसकी पावर भी 2 माइनस वाई की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, वाई की पावर 2 और उसकी पावर भी 2। ठीक है, ब्रैकेट में करके, और ये एक्स की पावर 4 प्लस के वाई की पावर 4, ये तो लिखा ही रहेगा ऐसे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके इसके ये जो है एक्स की पावर 2 और उसकी पावर भी 2 माइनस वाई की पावर 2 और उसकी पावर भी 2, एक बार देखो यहाँ पे पावर 2 हो रही है, यहाँ पे पावर 2 हो रही है, बीच में है माइनस, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे इतने को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपका घटा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे भी पावर 2 हो रही है, यहाँ पे पावर 2 हो रही है, ये हो रही है ना पावर दो बीच में माइनस है, इसे भी एक बार जोड़ देंगे इसे भी एक बार घटा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2, और इसे एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, इस साथ में आगे को लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है ना आगे को, यही लिख रहा हूँ नीचे को बस, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये पूरा कंप्लीट हमारा आंसर हो गया, ये पूरा ये आंसर हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर सवाल पे। कह रहा है ए की पावर 2 और बी माइनस बी की पावर 3 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, करते हैं, तथा प्राप्त परिणाम का 101 की पावर 2 गुणा 100 माइनस 100 की पावर 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। ठीक है, अभी करते हैं, देखो कैसे करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है ए की पावर 2 बी माइनस बी की पावर 3। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है बी, वो बाहर ले लो, बच जाएगा ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, ये बच गया। अब यहाँ से देखना, यहाँ भी पावर 2 हो रही है, यहाँ भी पावर 2 हो रही है, बीच में है माइनस, यानी कि एक बार जोड़ कर लिख देंगे एक बार घटा के, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख दिया, तो गुणनखंड तो ये वाले हो गए इस सवाल के, इतने के, ये जो ये बिलू में लिखा हुआ। फिर कह रहा है इसका यूज करना, ये गुणनखंड जो आए, गुणनखंड जो आए इसका यूज करना हमें किसमें, इस सवाल में, इसमें करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 101 की पावर 2 इंटू 100 माइनस 100 की पावर 3, तो क्या होगा यहाँ से देखो इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, 100, वो बाहर निकाल लो, क्या बच गया 101 की पावर 2 माइनस, यहाँ से बचेगा 100 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से देखना पावर दो बीच में माइनस, इसका मतलब एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यही तो होगा, तो 100
एक बार जोड़ो, क्या हो जाएगा? 101 प्लस के 100, और आपका घटा के लिख दो 101 माइनस के 100, तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो है 100 इंटू, ये गुणा का चिन्ह लगते हैं हर इनके ब्रैकेट के बीच में। देखो 101 में को 100 जोड़ोगे तो हो जाएगा 201 इंटू, ब्रैकेट के बीच में इंटू का चिन्ह यानी कि गुणा का। 101 में से 100 घटाओ तो बचता है 1। ठीक है, अब 201 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा? 201 और पीछे 2 जीरो, और उसकी भी 1 से करेंगे तो इतने आ जाएगा 20,100 आंसर। ठीक है, 16 नंबर, मतलब पेज नंबर 16 था, सवाल नंबर 3 है। निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए जिसके प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन निकाल लेना, जो कॉमन आ रहा है ना निकल के सारे पदों में से, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। समझे बात को? नहीं समझे? देखो ए नंबर, देखो ए नंबर में क्या कॉमन आ रहा? 7, 7 को बाहर निकाल लो, क्या बच गया? x माइनस वाई, जो बचा उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो कह रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा गुणनखंड? ये 7 जो बाहर कॉमन निकल के आया ना, वही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, आंसर हो गया हमारा। बी नंबर देख लो, बी नंबर में क्या कॉमन आ रहा है इसमें? कॉमन बताओ क्या कॉमन आ रहा है बी नंबर में? तो देखो ए सी माइनस बी सी प्लस सी, सी कॉमन है तो सी बाहर निकाल लो, क्या बच गया? ए माइनस बी, और यहाँ प्लस का सी था तो सी कॉमन आ गया बाहर, तो बचेगा प्लस का 1, जिसका कोई नहीं उसका 1 बचता फिर यहाँ पे। तो कॉमन क्या आया? कॉमन कॉमन आया सी, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड यही होगा। ठीक है, इस सवाल का, बी नंबर के सवाल का उभयनिष्ठ गुणनखंड सी। ऐसे ही 3x माइनस 12 में से निकाल लेंगे। 3x माइनस 12 में से क्या कॉमन आ जाएगा? 3x माइनस 12 में से, तो इसे 12 को लिख लेंगे हम क्या? 3 गुणा 4, 12 को 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा? 3 कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा x, और 3 यहाँ से भी कॉमन आ गया तो बचा 4 माइनस 4। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा होगा ये 3, ये 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से देख लो, ये एफ नंबर देखो, एफ नंबर, एफ नंबर में लिखा हुआ है 12 ए की पावर 3 माइनस 15 ए की पावर 2 माइनस 7a। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? कॉमन देख लो, कॉमन देखो, यहाँ 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 7, कॉमन कुछ नहीं आ रहा इनमें, ऐसी के ऐसी रहेंगे ये। ए की पावर 3 है यहाँ पे ए की पावर 2, यहाँ पे है ए, एक ए कॉमन आ जाएगा, एक ए, तो क्या बच जाएगा? 12 ए की पावर 2, एक एक ए सब में से कम हो जाएगा फिर, क्योंकि कॉमन आ गया ना एक ए, माइनस 15 ए माइनस के 7। ठीक, ब्रैकेट बंद कर ली। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया हमारा? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आया ए, ये है हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कॉमन आता है निकल के। ठीक है, ऐसे ही ई नंबर में से कर लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? सीधा सीधा मैं कर ही दूं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 24d प्लस के 32d की पावर 3, तो क्या कॉमन आ जाएगा? इसमें से आ जाएगा आपका, देखो 24 और 32, 24 को लिख लेंगे हम 8 गुणा 3, और 32 को लिख लेंगे 8 चौक 32, 8 गुणा 4, यानी कि 8 कॉमन आ रहा है एक, तो क्या बच गया? अभी बचा नहीं, वो देख लेंगे बाद में। डी और कॉमन आ रहा, यहाँ पे एक डी, यहाँ पे डी की पावर 3, तो एक डी कॉमन भी आ रहा। अब बताओ क्या बचा? 24 में से 8 तो बाहर आ गया, ऐसा मत निकालना, प्लस करके निकालो कभी, ये देखना 8 गुणा 3, तो 8 क्या 24, तो 8 तो निकल गया, तो 3 बचा यहाँ से, और डी जो था वो भी डी तो केवल 24 के साथ में एक ही था, तो वो बाहर निकल के आ गया, प्लस का चिन्ह। 32 क्या लिखेंगे? 32 को 8 गुणा 4, तो 8 तो आ गया बाहर, तो यहाँ बचा 4, 4, और डी की पावर 3 था,
तो 1d बाहर आ गया तो d की पावर 2 बच गया। ठीक है, अब ये बताओ, ये आया हमारा कॉमन निकल के 8d। कह रहा उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ, तो यही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 8d। ठीक है, आंसर। समझ में आई पूरी कंप्लीट वीडियो? बताना कमेंट सेक्शन में, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ नाइस, जो भी लिखते हो आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जरूर।